नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक शुक्र ग्रह का वृश्चिक राशि में जो गोचर है उसका मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत क्या प्रभाव रहने वाला है। तो सबसे पहले शुक्र ग्रह को जानना जरूरी है कि शुक्र ग्रह है क्या। शुक्र ग्रह सभी प्रकार के भौतिक सुखों को देने वाले ग्रह हैं। सभी प्रकार की सुख सुविधा की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें शुक्र ग्रह प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ जो शुक्र ग्रह है वह पत्नी के कारक भी माने जाते हैं। अच्छी पत्नी, अच्छा परफ्यूम, अच्छा घर, अच्छा व्हीकल, इन सब चीज़ों को शुक्र ग्रह प्रदान करते हैं। लव, अट्रैक्शन, रोमांस, फॉरेन ट्रैवल, इन सब चीज़ों को शुक्र ग्रह प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह अच्छा मीठा सफ़ेद सात्विक भोजन भी प्रदान करते हैं। इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत शुक्र ग्रह क्या रिजल्ट देने वाले हैं मेष लगन वाले जातकों से लेकर के मीन लगन तक के जातकों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन के जातकों के लिए। मेष लगन के जो जातक हैं इनके 8th हाउस में शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जो कि इनके 2nd और इनके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गए हैं। देखिए यहाँ पर शुक्र ग्रह का 8th हाउस में जाना ये 2 स्थान होता है। इस स्थान में कोई भी अगर प्लेनेट जाता है तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त होता, परंतु कुछ चीज़ों में उसका अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होता है। तो पहले हम बात करेंगे जो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा उनके विषय में। देखिए 8th हाउस में जाना शुक्र का ये बताता है कि इस समय में आपको फॉरेन लैंड से यदि कोई पेमेंट प्राप्ति होनी थी तो वह पेमेंट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से यदि किसी प्रकार का कोई धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी लाभ आपको प्राप्त होने वाला था तो वह लाभ इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो शुक्र ग्रह हैं वे बताते हैं कि इस समय में आपको आपकी पैतृक संपत्ति का लाभ भी वे प्रदान कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मेष लगन के लिए शुक्र का अष्टम में जाना क्या निगेटिव फल देता है उससे बच के भी चलने के लिए। इस समय में आपको अपने धन को किसी को उधारी नहीं देना चाहिए। इस समय में आपका उधार दिया हुआ धन फंस सकता है, पहली बात। दूसरी, इस समय में आपके स्पाउस की हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, उसकी हेल्थ के लिए आप सावधान रहें। एक पॉजिटिव चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर शुक्र का होना बताता है इस समय में आपके स्पाउस की ज़बान बहुत मीठी होगी, बहुत ही अच्छी रोमांटिक और अच्छी बातें करके दिल जीतने वाली क्वालिटी उनके अंदर आ जाएगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने गुप्त अंग का भी विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। सेक्सुअली जो पार्ट होते हैं उनको यूज़ करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में यहाँ पर शुक्र का होना सेक्स और सेक्स से रिलेटेड बीमारियों को भी दर्शाता है। तो ये था मेष लगन वालों के लिए। अब बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए। वृषभ लगन के जातक जो हैं इनके लिए शुक्र ग्रह इनके 7th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि इनके 1st और इनके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 7th हाउस में गोचर करेंगे। तो देखिए शुक्र का यहाँ पर गोचर करना, पहले अच्छी चीज़ों को बताता हूँ कि क्या अच्छा रिजल्ट देगा। सबसे पहले तो जो वृषभ लगन के जातक हैं वे अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर धन खर्चा करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी, अपने घर, अपने रहने सहने के, अपने लिविंग स्टाइल, इसके साथ साथ इस समय में इन्हें इनकी स्पाउस का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर वृषभ लगन के जातकों के स्पाउस की हेल्थ पिछले समय में कुछ ख़राब रही थी तो इस समय में उनकी हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये उनके लिए अच्छा साइन रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह के निगेटिव रिजल्ट की कि शुक्र ग्रह यहाँ निगेटिव रिजल्ट क्या दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर शुक्र ग्रह का कोई ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट नहीं बनता है इस समय में। बस एक ही चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस समय में शुक्र ग्रह आपको पब्लिक लाइफ में रोमांस करने के लिए परमिशन देते हैं। आज समय में आप पब्लिक लाइफ में अपना जितनी भी आपकी पब्लिक लाइफ है आप छा जाएंगे। पब्लिक के साथ आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे, उनके साथ आपका नेम फेम, उनके साथ आपका एंजॉय करना, घूमना इत्यादि होगा। इसके साथ साथ आप इस समय में अपने स्पाउस के साथ आनंद से होंगे और अपने स्पाउस के साथ आप कोई यात्रा भी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था
वृष लगन वालों के लिए। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। मिथुन लगन के जो जातक हैं इनके 5th और इनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के शुक्र ग्रह इनके 6th हाउस में आए हैं। देखिए यहाँ पर शुक्र का आना ये बताता है कि इस समय में अगर ये मिथुन लगन वाले जातक फॉरेन से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई धन या व्यवसाय करते हैं, उसके अंदर धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर ये कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो वो भी करने से इन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन के जातक हैं इस समय में यदि वे अपने मामा या मौसी से किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं या कोई एडवाइस उनसे चाहते हैं तो वह एडवाइस भी उन्हें प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर ये मिथुन लगन वाले जातक अपने किसी फ्रेंड इत्यादि से कोई हेल्प मांग करके उसे जज करना चाहते हैं कि परेशानी के वक्त या परेशानी के समय पर आपका फ्रेंड आपको कभी हेल्प करेगा या नहीं, तो इस केस में भी आप करके देख सकते हैं, वह आपकी हेल्प अवश्य करेगा। इस समय में आप उन्हें चेक कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ इसका जो निगेटिव रिजल्ट है उसके विषय में भी बताना चाहूँगा। इस समय में आपका धन, अगर आप पिछले समय में किसी बीमारी को फेस कर रहे थे तो आपका धन बीमारी के ऊपर खर्ची हो सकता है, या आपको अपने किसी फ्रेंड, अपने चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए और अपने स्वयं के लिए हॉस्पिटल से आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ सकती है, आपका मेडिसिन इत्यादि पर खर्चा हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका दान पुण्य करने का, पूजा पाठ इत्यादि में लगे रहने का भी योग बनता है। आप दान पुण्य अच्छी मात्रा में कर पाएंगे जिससे आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में थोड़ा सा कोई ब्रेक लग सकता है। इस समय में आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करके चलना चाहिए और इस समय में आपको किसी से भी कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। रिलेशन बनाने के लिए अच्छा समय नहीं है और इस समय में आप लव इत्यादि से दूर रहेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके द्वारा बनाया हुआ रिलेशन आने वाले समय में इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसके बाद बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 11th और इनके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 5th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पर शुक्र का गोचर बताता है कि इस समय में कर्क लगन के जातक लव, रोमांस इत्यादि चीज़ों से जुड़ेंगे, इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। इस समय में ये देख सकते हैं कि इनके घर के अंदर एक शुभता का माहौल होगा। घर को बहुत सुंदर, साफ, स्वस्थ, सजीला करने की ये कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें धन की भी प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ इन्हें प्राप्त हो सकता है। इस समय में इन्हें इनके फ्रेंड्स इत्यादि का भी लाभ प्राप्त होगा। उसमें फीमेल अगर फ्रेंड होंगी तो उनका अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो ये समय इनके लिए अच्छा रहने वाला है। और इसके बाद बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन के जो जातक है इनके लिए शुक्र ग्रह इनके 10th और इनके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 4th हाउस में आए हैं। तो ये बताते हैं कि इस समय में जो सिंह लगन के जातक हैं उन्हें अपने कार्य व्यवसाय के लिए, क्रिएशन आदि से जुड़े हुए कोई भी अगर कार्य करते हैं, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग इत्यादि से जुड़े कार्यों के लिए इन्हें थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है और ट्रैवल के माध्यम से इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इन्हें कुछ ऐसा ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है अपने बिजनेस व्यवसाय के लिए या अपने ऑक्यूपेशन के लिए, जिसे करके ये अपना नेम फेम बढ़ा पाएंगे, अपने लिए लाभदायक स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में ये अपने कार्य व्यवसाय को अपने घर के माहौल के अनुसार, घर का जैसा भी एटमॉस्फेयर है उसे अच्छा करके अपने कार्य व्यवसाय को बहुत अच्छी प्रकार से चला पाएंगे। इसके साथ साथ सिंह लगन वाले जातक यदि इस समय पर कोई राइटर इत्यादि हैं, राइटिंग आदि का कार्य करते हैं, तो वे अपने राइटिंग आदि के कार्यों को अपने घर से बैठकर ही मैनेज कर पाएंगे। इनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। कन्या लगन के जो जातक हैं इनके लिए शुक्र इनके 9th और इनके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर शुक्र का होना बताता है कि इस समय में जो कन्या लगन के जातक हैं वह लंबी दूरी की और छोटी दूरी की, या ये कहें कि यात्राओं के माध्यम से धन का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें राज्य और सरकार के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है और इस समय में इन्हें अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन ठीक करने का भी समय रहेगा। अगर किसी कारण से इनके रिलेशन इनके पड़ोसियों के साथ सही नहीं थे या इनके छोटे भाई बहन के साथ
इनके रिलेशन स्पाउल हुए थे तो वे अपने रिलेशन को ठीक कर पाएंगे। ये समय इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में ये अपने कार्य को अपने पराक्रम की जगह स्मार्टनेस यूज़ करके अपने कार्यों को इजीली कर पाएंगे। ये समय इनके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं तुला लगन के जातकों के लिए। तुला लगन के जातकों के लिए शुक्र इनके 8th और 1st हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। तो ये बताता है इस समय में जो तुला लगन वाले जातक हैं उन्हें अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ इस समय में प्राप्त होगा। इस समय में वे अपनी ड्रेसिंग सेंस, पर्सनैलिटी, परफ्यूम, हेयर स्टाइल इत्यादि चीज़ों पर भी खर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्हें इस समय में अपने जो कहते हैं कि स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ धन लाभ, सूक्ष्म मात्रा में कुछ धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। समय इनके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 7th और इनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 1st हाउस में आए हैं। देखिए, जो वृश्चिक लगन के जातक हैं जो पिछले समय में किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे तो वह समय उनका अब जा चुका है। इस समय में वे अपने डिजीज़ से, किसी भी डिजीज़ को अगर वे फेस कर रहे थे उससे वे स्वस्थ होने की ओर चल स्टार्ट हो चुका है। उनकी डिजीज़ ठीक होने के कगार पर है। इसके साथ साथ इन्हें अपने स्पाउस का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इस समय में जो वृश्चिक लगन के जातक हैं ये देखेंगे कि ये अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी धन खर्ची कर सकते हैं, जैसे अपने हेयर स्टाइल, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपने अच्छे कपड़े खरीदना, अच्छे शूज़ पहनना, अच्छी मीठी वाणी इस समय में बोलने का इन्हें लाभ प्राप्त होगा। जितनी ज़्यादा अच्छी मीठी वाणी इस समय में वृश्चिक लगन वाले बोलेंगे उतना ज़्यादा इन्हें समाज से, पब्लिक लाइफ से और ये कहें कि सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव से इन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो इस समय इनके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय का ये सदुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन के जातकों के लिए शुक्र इनके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 12th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में सबसे पहली बात, धनु लगन के जो जातक हैं उन्हें अपने फ्रेंड्स आदि से, अपने फ्रेंड्स, अपने बड़े भाई बहन, चाचा बुआ इत्यादि से बात करते हुए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, या इस समय में इनका कुछ धन उनके लिए खर्ची हो सकता है, उनके ऊपर इन्हें कुछ धन का खर्चा करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें इनके नेम फेम के लिए भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। किसी फीमेल के माध्यम से या ये कहें कि अपोजिट सेक्स वाले पर्सन की वजह से इन्हें नेम फेम में लॉस उठाना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इन्हें अपनी भी हेल्थ का इस समय में ध्यान रखना चाहिए, अपने लिए भी इन्हें केयरफुल रहना चाहिए। अब ये अच्छी चीज़ क्या दे सकता है ये भी देख लेते हैं। इस समय में जो धनु लगन वाले जातक हैं वे अपने किसी भी एनिमी को प्यार के माध्यम से अपने रास्ते से हटा पाएंगे। ये इनके लिए इस समय में पॉजिटिव पॉइंट बनता है। केवल एक ही पॉइंट बनता है इनके लिए, ये जो इनके लिए लाभदायक रहेगा। आगे चलते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन के जो जातक हैं इनके लिए शुक्र ग्रह इनके 5th और इनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 11th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, जो मकर लगन के जातक हैं ये बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही हार्डवर्क करते हैं, कभी भी शांति से बैठते नहीं हैं। किसी भी कार्य को करने में यदि लगते हैं तो शुरू करके ख़त्म करने में ही विश्वास रखते हैं। तो इस समय में इन्हें लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इन्होंने पिछले समय में जो भी कार्य, व्यवसाय या जो भी कर्म किया है उस कर्म का जो प्रतिफल होता है वो इन्हें इस समय में प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इन्हें अच्छी मात्रा में इनके बिजनेस, व्यापार, अपने ऑक्यूपेशन के माध्यम से इन्हें अच्छे धन के रिटर्न्स प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। इस समय में ये अपने बैंक बैलेंस आदि को भी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी ये लाभदायक रहेगा। इनका बैंक बैलेंस बढ़ने के भी चांसेस हैं। इसके साथ साथ इस समय में यदि मकर लगन वाले जातक किसी संतान के लिए, चिल्ड्रन को कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय इनके लिए अच्छा रहने वाला है। इन्हें संतान और संतान सुख की प्राप्ति भी दिखलाता है। इस समय में ये यदि मकर लगन वाले जातक किसी क्रिएटिव कार्य से जुड़े हैं तो उसके माध्यम से भी इन्हें लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जो मकर लगन के जातक हैं वे इस समय में अपने चिल्ड्रंस के माध्यम से भी नेम फेम, धन इत्यादि का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन के जो जातक हैं इनके लिए शुक्र ग्रह इनके 2nd और इनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 10th हाउस में गए हैं। देखिए जो 10th हाउस है वो कर्म क्षेत्र कहलाता है। इस समय में जो कुंभ लगन के जातक हैं इन्हें अपने कर्म के द्वारा धार्मिक कार्यों के में जुड़कर अगर ये कर्म करेंगे तो उनका इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में जो कुंभ लगन के जातक हैं वे अपने घर के अंदर कोई पूजा पाठ इत्यादि का आयोजन करके कर्म इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में जो कुंभ लगन के जातक हैं वे अपने कार्य व्यवसाय को किसी फीमेल के या ये कहें कि अपोजिट सेक्स वाले जातक के द्वारा दी हुई एडवाइस का इम्प्लीमेंट करके अपने कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय इनके कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इनका भाग्य भी इन्हें सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ इनकी अच्छी फैमिली का सपोर्ट भी इन्हें प्राप्त होता रहेगा। इस समय में जो कुंभ लगन वाले जातक हैं वे अपनी माता से भी किसी प्रकार का कोई एडवाइस या धन प्राप्त कर सकते हैं। उनकी एडवाइस इन्हें इनके कार्य क्षेत्र के लिए प्राप्त हो सकती है, जो इम्प्लीमेंट करना इनके लिए लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करते हैं मीन लगन के जातकों के लिए। जो मीन लगन के जातक हैं इनके लिए शुक्र ग्रह इनके 2nd और इनके 3rd और इनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 9th हाउस में गए हैं। यहाँ पर शुक्र का जाना ये बताता है कि इस समय में मीन लगन के जो जातक हैं, देखिए जो मीन लगन के जातक हैं वे पहले ही बहुत सुंदर, दिखने में सुंदर होते हैं, बहुत फ्लावरी होते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर उनका होता है। परंतु इस समय में मीन लगन के जातकों को उनके भाग्य का साथ प्राप्त होगा, जिसकी वजह से वे एक यात्रा जरूर करेंगे। कोई धार्मिक यात्रा करने का इन्हें शुभ अवसर प्राप्त होने वाला है। इस समय में इन्हें जो ध्यान रखना चाहिए वो यह रहेगा कि इस समय में इन्हें इस समय में ध्यान रखने की वाली बात नहीं है। इस समय में इन्हें इनके स्पाउस के परिवार वालों की इस तरफ से भी कुछ धन इत्यादि का लाभ इन्हें प्राप्त हो सकता है। ये समय इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसके साथ साथ इस समय में जो मीन लगन के जातक हैं वे यदि किसी राइटिंग आदि के कार्य करते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छा ये राइट कर पाएंगे। इस समय में इनके अंदर धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ने की इच्छा प्रकट होगी और वे धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मेष से लेकर के मीन लगन पर्यंत शुक्र ग्रह का वृश्चिक राशि से गोचर का फल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।